बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं खदीजा अब्दुल हफीज़। नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक की आमद के साथ ही अशिया खुरनोश की कीमतों में इजाफे का रुझान देखने में आ रहा है और इस साल भी चीनी की कीमतों में नुमाया इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। रोज़ाना की बुनियाद पर चीनी की तलब में इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से मार्केट में इसकी कीमत बढ़ने का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। सार्फिन और ताजर दोनों इस सूरत हाल से मुतासिर हो रहे हैं, जबकि हुकूमत की जानिब से भी कीमतों को काबू में रखने के लिए मुख्तलिफ इक़दामात पर गौर किया जा रहा है। आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि रमज़ानुल मुबारक के इस बाबरकत महीने में चीनी की कीमतें आसमानों से बातें कर रही हैं, जिसकी वजह से हमारे शहरी कितना परेशान हैं। आप हमारे साथ रहें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह पाक है। क्या काम करते हैं आप? ऑटो चलाता हूँ जी। ऑटो चला रहे हैं, गैस पे या फिर पेट्रोल पे? गैस पे। गैस पे। क्या किलो गैस मिल रहा है अंकल? एक रेट ही नहीं है लाहौर में। अच्छा, 250, 260, 270, ठीक है। जिसका जैसे दिल चाह रहा है वैसे वो अपना रेट लगा रहा है। तो कभी कहा नहीं कि 250 मिल रहा है तो 250 क्या वहाँ से ले लो जाके, हमें कौन पूछने वाला, हमने किसकी बात सुननी है? कोई पूछने वाला नहीं। कोई पूछने वाला नहीं है। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट है तो पूछने वाला, तो पूछते क्यों नहीं है वो? अगर उनसे पूछा जाता तो वैसे करे क्यों? होगा मजिस्ट्रेट साहब होंगे, वो घर सोए हुए हैं। अगर जाग रहे हो तो उनके डर से ये काम ना हो। आप चले जाएं शालामार देखें, आपको 240 भी मिलेगी, 250 भी है। थोड़ा आगे जाए 260 है, ये भाई 260 है। 290 तक भी मिल रहा है सर। 270 गुलबर्ग में चले जाए, जितनी पठानों की दुकानें हैं 270, 280 वो धना के बेच रहे हैं जी। हम क्या करें, यही रेट है, आप ना लो इधर से। ठीक है, आपने देखा रमज़ानुल मुबारक का महीना चल रहा है, रहमतों वाला, बरकतों वाला महीना है, लेकिन शहरियों के साथ अल्लाह की तरफ से रहमतों वाला है, मुसलमानों की तरफ से नहीं। जो किन्नू 160 रुपए थे अब वो 250 हैं, जो सेब 240 थे वो 350 हैं, जो अनार 350 था वो 650 है। बिल्कुल सर। जैसे रमज़ान में फलों सब्जियों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल होता है, वहीं सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है मशरूबात का। जी, जी। ठीक है, चीनी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, चीनी बहुत महंगी हो गई। चीनी भी महंगी होगी, घी भी महंगा हो गया है। ये हुकूमत सही कह रही है, आप रोज़ा रखें भूख का, मत कुछ खाएं, जब खाएंगे नहीं सस्ता हो जाएगा। क्या खाएं? सब्र। सब्र ही है, लेके भी सब्र करना, ना लेके भी सब्र करना है। एक बंदा 2000 सुबह से लेकर शाम तक कमाता है, एक आटे का तोड़ा 1 किलो घी लेता है, 2000 खत्म हो जाता है। वो कहते हैं जी क्या करे, गवर्नमेंट ने पीछे पढ़ा दिया है। ऐसा ही है। गवर्नमेंट जाग रही है तो फिर देखे। देखिए, चीनी अब जो है वो डेली बेसिस पे इस्तेमाल हो रही है। किलो चीनी तो शायद 3 से 4 दिन चलती होगी, 10 रुपये ज़्यादा बढ़ा के बेच रहे हैं दुकानदार। अभी आप ये देखें 3 से 4 किलो, जो 3 से 4 बंदे हैं ना, उनके घर में चीनी 1 किलो लगती है। अगर चाय बनाते तो सुबह, सैरी करनी है तो सुबह, अफ्तारी पे चीनी। इन लोगों को पता चल चुका है कि इंसानों ने ज़िंदा रहने के लिए हमारे आगे घुटने टेकने। हम चीज़ दें ना दें, महंगी देंगे तो भी लेंगे, सस्ती दें। आपको ये भी पता होगा शुगर मिल्स के मालिक हैं, तो फिर क्यों नहीं चीनी सस्ती हुई? तो उनके बच्चे नहीं बाहर पड़ते, उनकी गाड़ियाँ नहीं है, पैसों की आती है कि करोड़ों की आती है। जो बंदा चिंची में 30 रुपये किराया देते हुए झगड़ा करता है, उसके पास गुजरेगी तो वो सोचेगा सही नहीं गाड़ी कितने की है। जब उसे पता है 10 करोड़ की गाड़ी है, उसका दिल रुक जाता है। और कहाँ से आते हैं पैसे? कौन सा अल्लाह ने डर खजाना दिया है उन्हें कि आप मुझसे लेते हैं? हाँ, आप और हम टैक्स देते हैं, उसके पैसे जाते हैं। वो हम ही टैक्स देते हैं, मिलों वाले टैक्स नहीं देते। मिलों वाले हमें तनकीद देते हैं, आप देते रहो, हम करते रहेंगे। मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब जो वज़ीर आज़म है हमारे, उन्होंने कहा है कि 9 सालों में कम तरीन सतह पर महंगाई आ गई है। वो सही कहते हैं, क्योंकि वो खुद खरीदते नहीं हैं, उनका तो सारा राशन सरकारी है। मरियम बाजी हैं, उन्हें पूछे कभी उन्होंने दाल ली है कहीं से जाके, कभी उन्होंने मटर ख़रीदे हैं, कभी वो सब्ज़ी मंडी में आकर प्याज ख़रीदें, उन्हें पता चलेगा कि चीज़ें किस भाव की हैं। आए ना वो रेडी पे आकर फल लें, रमज़ान है, उनके लिए भी रमज़ान है। किसी बाज़ार से आकर खुद आम इंसान की तरह शॉपिंग करें, उन्हें पता चलेगा कि आम इंसान के जेब पे रमज़ान का कितना बोझ है। काफ़ी परेशान हो गए। हर बंदे ही परेशान है। आप किसी बाज़ार में चले जाएं, आपको पता चलेगा कि लोग कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया अंकल आपका। यहाँ पर एक स्टोर मौजूद है, यहाँ पर भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, ठीक है आप? ठीक है। आप ही का स्टोर है? नहीं, मैं वर्कर हूँ। वर्कर हैं आप? ठीक है, काम कुम ठीक चल रहा है आपका? काम ठीक चल रहा है। सही है। रेट्स वगैरह बताएं। रेट वगैरह तो नॉर्मल चल रहे हैं, जो भी है। तो चीनी का रेट चीनी 160 रुपये चल रही है वैसे। इधर आइए। 160 चीनी। ये सारी जगह बिक रही है, किसी जगह 65 बिक रही है, 70 बिक रही है। तो चीनी के जो रेट है वो क्या मुकर्रर किया गया है, ये आपको पता है? ये कोई पता नहीं, इससे पता नहीं पता आपको? तो आप 160 दे रहे हैं। 160। दुकानदार को पता है जो मालिक हैं आपके कि चीनी का असल रेट क्या है? ये उनको पता होगा, मुझे नहीं पता। तो
आप लोगों को कहा है कि बस बेचना ही है। बेचना ही बेचना। चीनी 150 रुपये 160 रुपये। नहीं 150 है, आप लोग 160 बेच रहे हैं। चीनी की भी क्वालिटी है, ये भी आपको बता दें। बात करें चीनी तो चीनी ही होती है। चीनी होती है, ये आपकी नज़र में है ना। जरा कौन सी क्वालिटी की बात करें आप? ठीक है, यहाँ जो दुकानदार हैं इन्होंने कहा कि चीनी की भी क्वालिटी है, वो क्वालिटी हम चेक करते हैं और देखते हैं कि कौन सी क्वालिटी की चीनी है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ठीक है आप? जी शुक्र अल्लाह का। काम कुम ठीक चल रहा है? हाँ जी ठीक है शुक्र है। बेहतरीन हो गया होगा क्योंकि रमज़ान का महीना है, जाहिर सी बात। जी रमज़ान की वजह से काम काफ़ी। ठीक है, तो सर मैं चीनी का रेट पूछने आई हूँ, फ़ी किलो चीनी क्या दे रहे हैं? चीनी फ़िलहाल जो है ना 160 रुपये किलो जो है ना मार्केट में सेल हो रही है। मार्केट में सेल हो रही है, आप लोग कर रहे हैं। ठीक है, और वैसे क्या चीनी का जो रेट है वो मुख्तस किया गया? और चीनी का रेट गवर्नमेंट ने कोई फिक्स नहीं किया हुआ, लेकिन फ़िलहाल 160 रुपये तक बिक रही है। और 150 मतलब हमें तो यही कहा गया कि 150 रुपये और वही दिया जाए। नहीं फिक्स कोई नहीं है रेट गवर्नमेंट का, क्योंकि 7900 का बैग है 50 kg का, तो वो 158 रुपये किलो पड़ती है, तो 160 रुपये बिक रही है। ये भी कोई प्रॉफिट नहीं है, बस ट्रांजेक्शन ही हो रही हैं इसकी। वैसे आप लोगों को प्रॉफिट नहीं है, 10 रुपये ज़ायद करके बेचा जा रहा है, फिर भी आप कह रहे हैं कि प्रॉफिट नहीं है। 158 रुपये किलो पड़ती है चीनी इस टाइम। होलसेल में जो रेट है वो 158 रुपये है और 160 रुपये रिटेल में बिक रही है। तो सर इन्होंने बताया कि चीनी के भी मुख्तलिफ इकसाम है, तो क्या है चीनी की कोई मैंने तो मुझे तो नहीं पता। इकसाम कोई नहीं है, मुख्तलिफ मिलों की होती हैं, कोई थोड़ी सी बारीक होती है, कोई मोटी होती है, लेकिन प्राइस में कोई डिफरेंस नहीं होता। चले पूछ लेते हैं। अभी इन्होंने बताया कि चीनी जो है वो मतलब कहाँ है वो चीनी? सर आप कह रहे थे मुख्तलिफ है चीनी, 2 किस्म की होती है। जरा दिखाएंगे हाथ में उठा के दोनों। ये कौन सा चीनी? मोटी चीनी। हाँ मोटी चीनी है। सही है। और दूसरी कौन सी कह रहे हैं? वो बारीक होती है, दिखाएं। वो नहीं है, वो नहीं रखते हम। क्वालिटी वाइज चीनी रखी हुई है। तो उन्होंने दुकानदार जो हैं आप लोगों के मालिक, उन्होंने तो कहा कि चीनी में कोई डिफरेंस नहीं होता, ये देखिए आपके चीनी तो सामने चीनी है। होती है, उनका बस मिलों का फ़र्क होता है। मिलों का फर्क है, हर एक की अपनी अपनी क्वालिटी है। उस हिसाब से किसी की मटियाली आती है, किसी की ज़रा वो सफ़ेद आती है, ये मुकम्मल वाइट है जो गाहक ज़्यादा लाइक करता है। तो फिर भी 160 रुपये क्यों दी जा रही है जब 150? नहीं पता कि पीछे से क्या चल रहा है, इनका मिलों वाला का क्या दाम आपस में, ये हम नहीं जानते। नहीं, या फिर आप लोगों को ये पता होगा कि रमज़ान का महीना है, लोगों ने खरीदनी ही खरीदनी है। काम है वो तो कुछ भी नहीं। आप लोग भी तो माफियाज बने। नहीं सर, हम तो कुछ भी नहीं है। एक एक बंदे की जेब से फ़ी किलो के लिहाज से आप 10 रुपये ले रहे हैं, तो माफिया नहीं है? नहीं हम माफिया नहीं, माफिया वो पीछे बैठे हैं जिन्होंने एकदम 400 500 रुपये रेट बढ़ाया है। खैर मेरे नज़दीक शायद आप लोग भी माफिया, जो फ़ी किलो चीनी जो है वो 10 रुपये ज़्यादा बेच रहे हैं और फिर यही कह रहे हैं कि चीनी जो है वो डिफरेंट इकसाम की है। मज़ीद कुछ और लोगों से हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह। क्या काम करते हैं आप? बिजनेस है मेरा। बिजनेस है आपका? ठीक है सर, किस चीज़ का बिजनेस है और कैसा चल रहा है आपका काम? मेरा अमेरिका में बिजनेस है, बड़ा अच्छे से में चला। ठीक है, किस चीज़ का? मेरे गैस पेट्रोल पंप से 7 गाड़ियों का काम है। अच्छा, अमेरिका में? ये तो बहुत अच्छी बात है सर। फिर आप लोगों को क्या पता कि महंगाई क्या होती है? जी बिल्कुल पता है, क्यों नहीं पता। कैसे? आपके तो अपने बिजनेस चल रहे हैं, वो भी अमेरिका में, पेट्रोल पंप है आपके। इसलिए पता है कि हर वक्त हम बाहर ना पाकिस्तानी न्यूज़ सुनते रहते हैं। अच्छा, हर टाइम पे। तो पता जी, सही है। तो आज भी मैं सुन रहा था, बता रहे थे 165 170 हो गई है चीनी। ऐसे ही है। अब सर आपने जैसे चीनी की बात की है तो 150 रुपये कीमत है, 160 170 तक में दे रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि हम माफिया नहीं हैं, मतलब फ़ी किलो के लिहाज से। ये सारे चोर हैं जो बैठे हुए ऊपर, सब चोर हैं, और जो इनको सपोर्ट करते हैं वो बड़ा जुल्म कर रहे हैं हमारे साथ, हमारे मुल्क के साथ। सर देखें, रमज़ान उल मुबारक का महीना है, हर कोई चाहता है कि रहमतें बरकतें समेटे, लेकिन मुझे लगता है हुक्मरान नहीं चाहते। वो जो बाहर के कंट्री है ना, वहाँ अल्लाह ताला की इसलिए रहमत है कि वहाँ पे लॉ है। वहाँ पे 1-2 काम गलत है, लेकिन हर चीज़ इस्लाम के मुताबिक है, झूठ नहीं है, मिलावट नहीं है। आप बिलीव करो, रमज़ान आया है, वहाँ पे मैक्सिमम स्टोर जो है ना पाकिस्तानी इंडियन के, उन्हें डेफिनेट डिस्काउंट होता है। यहाँ बढ़ा देते हैं कीमतें। मेरी वाइफ ज़्यादा बाइंग करती ही रमज़ान में है, क्योंकि हर चीज़ सस्ती हो जाती है वहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे अंकल, आप ठीक हैं? हाँ जी ठीक ठाक रोज़ा ठीक जा रहा है आपका? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। भूख प्यास तो नहीं लग रही? नहीं जी गर्मी क्योंकि आज हो गई है हाँ नहीं फिर भी नहीं है। ना? हाँ जी। रोज़े अच्छे गुजर रहे हैं, मौसम भी अच्छा है। बड़ा शुक्र है अल्लाह का। ठीक है, तो ये बताएं महंगाई ने तो नहीं तंग कर दिया? महंगाई तो बहुत है जी, महंगाई ने तो तंग की है। अच्छा। हाँ जी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने तो कहा है कि जी 9 साल की जितनी भी मुद्दत गुजरी है उसमें महंगाई सबसे ज़्यादा कंट्रोल हो गई। बाज़ार में तो नज़र नहीं आती, उनके कोई ज़ुबानों में होगी या ज़हनों में होगी, हमें नज़र आए ना बाज़ार में तो फिर बात है ना।
सर आपके सामने रमज़ान है, चीनी का बहुत इस्तेमाल होता है। हाँ जी। सहरी में भी होता है, अफ्तारी में भी होता है। चीनी के रेट्स बढ़ा दिए हैं, 10-15 रुपए महंगी कर दी है। ये तो इनको अल्लाह ही कोई हिदायत दे, जो भी आता है ना वो तो अल्लाह ताला ही बस हमारे मुल्क पे रहम करे। हिदायत मिल जाएगी इन्हें? इंशाल्लाह अल्लाह ताला तो देगा तो फिर ज़रूर अभी मिले। तक मिली है? अभी तक तो नहीं मिली। आगे की फिर कैसे उम्मीद रख रहे हैं आप? उम्मीद तो अल्लाह ताला पे रख रहे हैं, इन पे तो कोई उम्मीद नहीं इनसे है। नहीं होगी? नहीं। ठीक है, बाकी जो 10,000 मिल रहे थे। लेकिन ये है कि ये फिर भी दूसरों से कुछ बेहतर है। अच्छा, हाँ जी, देख दूसरों से किससे बेहतर है? बस जो दूसरे हुकूमत करके गए ना फिर भी उनसे कुछ बेहतर हैं। सही है। हाँ, मतलब ये कि जैसे वो महंगाई ऊपर जा रही थी ना, उसमें तो कंट्रोल है। अभी तो मैं लेकिन काफ़ी कम नहीं हुई। इलाके कल देख के आई हूँ। सब्जियाँ भी महंगी कर दी हैं, फल भी महंगे। हाँ जी। फिर अब आप देखें कि जहाँ जहाँ महंगी दी जा रही हैं वहाँ पर कमेटियाँ भी कुछ नहीं कर रही हैं। वो तो बराए नाम है कमेटियाँ, तो Price control। ये दरअसल ये भी कमेटियों का भी आवाम के ऊपर बोझ है। कुछ इन्होंने टैक्सों में मार दिया, कोई बिलों में मार दिया, कोई महंगाई ने मार दी। कुछ कहना चाहेंगे बस यही कहा है, मरियम नवाज साहिबा को? वो यही हम कहते हैं कि आप मेहरबानी करें, आवाम के हाल पे रहम करें, बस और क्या है। ठीक है, हाँ जी। वो जो 10,000 दे रही थी वो मिले आपको? नहीं, कोई नहीं मिले। कोई भी ना मिला, मैं कुछ भी अच्छा, आप क्या खरीदने आई? कुछ भी नहीं। मैं तो बेवा हूँ, मैं यतीम हूँ, मेरा कमाने वाला कोई नहीं है। हाँ जी, जे जिन्ना बच्चे कमाते जिन्ना खसम कमाते उन्होंने भरते ने। हलीम खां भी सारे भरते ने, जो सामने खड़े चिट्टे कान हाल आपने अपनी यूनियन कौंसिल में दी थी रजिस्ट्रेशन करवा के? सारे कुछ नहीं पूछते। तो कह रहे कि घर की दहलीज पर आएंगे 10,000। मेरा घर ही नहीं बैठेगा, मेरा घर भी कोई नहीं है। मैं भाभी के पास रहती हूँ। कैसे पूरा करती हैं, कहाँ से खाती पीती हैं? ये अल्लाह देता मुझे। ये दे तेरे वाली बहन गड्डी में बैठी है, उसने मुझे ये दिया, हाथ में पकड़ा हुआ। कहाँ से लिए राशन? ये गाड़ी में बैठी थी, उसने दिया मुझे। अच्छा, उन्होंने दिया आपको? हाँ बस ऐसे ही पूरा कर लेती हैं। हाँ। तो देखें, जब आप जैसे लोग जो मुस्तहिक हैं, ठीक है, उनके लिए किराए क्या पे करें? रहती, किराया नहीं है। मैं वही तो पूछ रही हूँ, जो आप जैसे लोग मुस्तहिक हैं, हाँ। उनके लिए क्या कर रहे हैं? गवर्नमेंट क्या कर रही है? कुछ नहीं कर रही, कुछ भी नहीं कर रही। कुछ भी नहीं। सही है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। एक सेकंड माजी। नज़ीर की कर दी है, हैं? मरियम नज़ीर की कर दी। मरियम नवाज है, मरियम नज़ीर नहीं है। मरियम नवाज की कर दी है, उन्हें कुछ नहीं किया। सड़कें बना रही है, उन्हें साढ़े वास्ते भी कुछ नहीं किया। सड़कें भी तो बना रही है। नहीं बननी होंगी। ठीक है, कैसे हैं भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका सामान गिर गया, क्या था इसमें? आटा है इसके अंदर। आटा है, चले सही है। भाई चीनी महंगी हो गई है, जी बिल्कुल। तो रमज़ान का महीना है, चीनी का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, तो अब चीनी महंगी कर दी है 10 से 15 रुपये। मैडम ये 10 से 15 रुपए का इजाफा गवर्नमेंट को तो कुछ नहीं कहता, लेकिन जो आवाम है, नीचे का तबका है, उसको बहुत ज़्यादा ये इफ़ेक्ट करता है। उसकी रीज़न ये है कि मैं कल रात को एक पोस्ट पढ़ रहा था, उसमें लिखा ये हुआ था कि इंडिया के अंदर जो गन्ने की काश्त है वो मतलब कि हमारे पाकिस्तान के मुकाबले में ठीक है, लेकिन वहाँ पे गन्ना 400 रुपये फ़ी मन है। पाकिस्तान में भी वही रेट है, लेकिन वहाँ पे चीनी की जो कीमत है वो गालबन 15 से 50 रुपये के दरमियान है, जो कि पाकिस्तान में तकरीबन तो 120 रुपये बनती है। लेकिन यहाँ पे अब जैसे इन्होंने 15 रुपये आज बढ़ाए हैं, तो ये गालबन कोई 160-70 रुपये के करीब चली गई है। लेकिन चीज़ तो वही है, दोनों तरफ सेम है, कास्ट भी सेम है। तो ये हमारी गवर्नमेंट को चाहिए, जो शुगर माफिया है उनको चाहिए कि इसको कंट्रोल में लाएं, रेट को कम करें, ताकि आवाम जो है मुस्तफ़ीद हो सके, ना कि और परेशानियों में गिर जाए। अब रमज़ान है, कुछ लोगों का कारोबार चलता है, कईयों का नहीं भी चलता, वो आवाम परेशान है। चीनी के अलावा भी सब्जियां भी महंगी हो गई हैं, फल भी महंगी हो गए हैं, और जिन्होंने कंट्रोल करनी है, जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं, उनका कुछ नहीं करते। वो कुछ नहीं करते, वो सिर्फ मार्केट्स में आते हैं, एक आधे दिन का विजिट होता है उनका, उसके बाद वो ख़त्म। मतलब अजियत दे रहे हैं इस रहमतों वाले महीने हाँ में। जी बिल्कुल, इस महीने में भी ये आवाम का कोई साथ नहीं दिया जा रहा, उल्टा आवाम को और मज़ीद तंग किया जा रहा है। चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। और भी यहाँ पर एक भाई साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। ठीक है, आप जी क्या अल्हम्दुलिल्लाह। खरीदा आपने अभी तक? जी अभी तक तो जितनी महंगाई है कुछ नहीं खरीदा, क्यों नहीं खरीदा? महंगाई बहुत है। गरीब बंदा अपना घर मुश्किल चला सकता है, कुछ भी नहीं खरीद सकता। रमज़ान का महीना है, हर एक की ख्वाहिश होती है अच्छे से अच्छा दस्तरखान पे रखें, अपने बच्चों को खिलाएं, अपने पेरेंट्स को खिलाएं। तो भाई महंगाई इतनी हो गई है, कमर तोड़ दिया है, तो फिर कहाँ रिलीफ दे रहे हैं? ये रिलीफ दे रहे हैं रोडों पे,
ये रोड बना रहे हैं, अरबों रुपए लगा रहे हैं, गरीब बंदे को कुछ नहीं मिल रहा, इससे रिलीफ मिल रहा है? कुछ भी नहीं मिल रहा। इनको रिलीफ मिल रहा है, इनकी गाड़ियों को पेट्रोल मिल रहा है, इनके तनख्वाहें मिल रही हैं, और क्या मिल रहा, गरीब बंदे को कुछ नहीं मिल रहा। जो चीनी महंगी की है 10 रुपए, तो क्या आप कहते हैं? ये गरीब बंदे को मार नहीं, और ये हुकूमत क्या कर सकती, जब भी आती इन्होंने महंगाई ऐसे ही करनी होती है। तो इनकी हुकूमत क्या मतलब? मरियम नवाज साहिबा की गवर्नमेंट आपको अच्छी नहीं लगी? बिल्कुल नहीं, क्यों? ये हमें पसंद ही नहीं है। उन्होंने तो इतने तरक्याती काम किए, आप देखते नहीं इतने बड़े बड़े पोस्ट? जी जी बिल्कुल किए, फिरोजपुर रोड पे इन्होंने किया तरक्याती काम, वो 17 करोड़ रुपए इन्होंने लगाया है। एक दिन लगा, अगले दिन बारिश ने साफ कर दिया 17 करोड़, वो कहाँ गया 17 करोड़। और जो हमारे वजीर आजम साहब हैं मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने कहा कि 9 साल की मुद्दत में सबसे ज़्यादा कम तरीन सतह पर महंगाई आ गई। हाँ, सबसे ज़्यादा महंगाई आ गई 9 साल में, ज़्यादा महंगाई, सबसे ज़्यादा महंगाई है। सही है, ठीक है। चीनी का इस्तेमाल होता है, मैं फिर से कह रही हूँ, शुगर मिल्स भी हैं, फिर उसके वो उनकी इसलिए महंगाई करते हैं, सब कुछ उनका है। शुगर मिल नून लीग की हैं, शरीफ खानदान की जितनी शुगर मिल है इतनी किसी की भी नहीं है। ये सारी महंगाई ये शरीफ खानदान की आप कह रहे हैं शुगर मिल्स हैं, गवर्नमेंट भी उनकी है, तो फिर भी चीनी की कीमतें कंट्रोल नहीं? वो इसलिए कि उन्होंने पैसा कमाना नहीं होता, ये हुकूमत में इसलिए आते हैं कि इन्होंने पैसा इकट्ठा करना होता है। हो गया पैसा, और कोई किस्म का मकसद नहीं है, पैसा इकट्ठा करना है। सही है, बिल्कुल। कोई पैगाम देना चाहते हैं मरियम नवाज साहिबा से, कोई मुतालबा करना चाहते हैं? मुतालबा ये है कि अल्लाह का नाम है, हमारी जान छोड़ें। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। मज़ीद हम कुछ और लोगों से बात करते हैं इस ब्रेक के बाद, आप हमारे साथ रहें। वेलकम बैक। हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। ठीक है सर, आप? जी जी ठीक। काम ठीक चल रहा है? हाँ अल्लाह का शुक्र। कितना तेज़ हो जाता है रमज़ान के महीने में आपका काम? देख वगैरह का काम है ना? नहीं 20 रोजे तो बाद चलता। अच्छा, उससे पहले? उससे पहले नॉर्मल जो 1-2 देगा। सही है, ठीक है। सर ये बताएं महंगाई की क्या सूरत हाल है? मतलब जैसे आप चिकन ले रहे हैं, सुना चिकन भी महंगा हो गया है। चिकन भी महंगा, चौल भी महंगा, सब्जी भी महंगी, कोई चीज़ नहीं सस्ती। क्या क्या बनाते हैं आप? चिकन कौरमा, चिकन बिरयानी, कोफ्ते, हर चीज़ तकरीबन। मीठे में कुछ बनाते हैं? हाँ जी, मीठे में कुछ बनाते हैं? हाँ मिठे च हलवा बना लीदा, उस तो बाद जर्दा, फ्रूट रैफक, फिरनी, खीर। ठीक है, ओवरऑल सारी चीज़ों का इस्तेमाल होता है, मतलब आप लोग गोश्त भी इस्तेमाल होता है, चीनी वगैरह भी, इसके अलावा सब्जियां भी, चावल भी? चीज़ सस्ती कोई नहीं। नहीं सर इन्होंने कहा कि हमने महंगाई में मतलब काफ़ी कमी ले आए हैं, ठीक है, और उसके बाद उन्होंने कहा कि रमज़ान के महीने में ख़ास तौर पर हमने बहुत रिलीफ दिया आवाम को, हमने सहूलत बाज़ार कायम किए, हमने मॉडल कार्ड बाज़ार बनाए, हमने लोगों को रिलीफ दिया। कहाँ है ये रिलीफ? सर पता ही बात क्या है, ਹੁਣ चिकन लिखा है 595, लेकिन इतों तुसी कोई बंदा जब भेज दो 595 नहीं मिलेगा, 600-650 रुपये मिलेगा। चीनी भी महंगी कर दिया है? हाँ जी, बहुत महंगाई कर दिया इन्होंने। चीनी 10 रुपये ज़्यादा महंगी। 1000 रुपया चुड़ाओ, पता ही नहीं चलता। पता का तो नहीं पता, 5000 का नहीं पता। हाँ जी, ये है। तो इतने 1000 लेकर गई हूँ, उससे 2-3 चीज़ें खरीदी गई है। सेब इतने महंगे और केले इतने महंगे, वो भी कच्चे और 300 के किलो वो हो गया माल्टे। हाँ जी, इतनी महंगाई हो गई है। और बाकी ये बात करें हम करियाने की चीज़ों की, जी वो भी बहुत महंगी कर दी है। चीनी, चावल उन्होंने कहा था 130 करेंगे, वो भी इतनी महंगी कर दी है। 160 तक मिल, हाँ जी 60 ही मिल रही है। चावल भी महंगे मिल रहे हैं। आटा भी महंगा है, कोई सस्ता नहीं हुआ। तो कोई सहूलत बाजार नहीं गई आप? कुछ सारे पास गए हैं, कोई नहीं है। सारे यूटिलिटी स्टोर वालों ने वहाँ तो हैं ये चीज़ें? नहीं है, यूटिलिटी स्टोर में ना घी है, ना आटा है, ना चीज़ नहीं है, कुछ भी नहीं है। मरियम नवाज साहिबा तो कह रही हैं कि हमने बड़ी रिलीफ दे दी। सब झूठ है जी, हम देंगे, राशन देंगे, ये देंगे, पैसे देंगे, 10,000 वो दे रही थी अभी कुछ भी नहीं, ये सब फ्रॉड है। हाँ, क्या कहना चाहेंगी, क्या मुतालबा करती हैं आप? भाई महंगाई इतनी हो गई है, रमज़ान का महीना, गरीब बंदे के लिए यही है कि कम रेट करें, वो अपने पैसों से ही खरीद ले। अभी तो माँ जी आ गया कि गर्मी आ रही है, बिजली के बिलों ने बहुत सताना हाँ है। जी, हाँ जी, ये तो है। गैस आ रहा है? हाँ जी, 8000 बिल आया हमें। गैस का बिल आया? हाँ गैस जी। 24 घंटे आ रहा है?
हाँ जी गैस तो आ रहा है लेकिन बिल बहुत महंगा कर दिया। अच्छा, हाँ जी हाँ जी बहुत शुक्रिया आपका। आप भी देखती होंगी किचन चलाना कितना मुश्किल हो गया है। सही बात है। हो गया ना, तो कितना मुश्किल होता है मैनेज करना कम पैसों में। मुश्किल है कि महंगाई है, कुछ लभदा ही नहीं, खान पीन ही नहीं लभदा, इन्ना हो गया कि कोई घ्यो का पैकेट नहीं बंदा खरीद सकता। हाँ चीनी भी महंगी कर दी है, रमजानुल मुबारक का महीना है। सब्जी तो महंगी, गोश्त हो महंगा, फल हो महंगा, गरीब आदमी खा ही नहीं सकता, की करना है। हाँ बस है ये, और तो कुछ नहीं हो सकता। चीनी फी किलो आपके लिहाज से क्या होनी चाहिए? 150 रुपये हूँ 160 देंगे पे ने, 150 देंगे पे ने, 120 130 होनी चाहिए। चलो 120 ही होनी चाहिए। हाँ जी, इससे ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 160 तक में दे रहे हैं। हाँ 160 किलो देंगे पे ने, बहुत महंगाई की थी पे ने। हाँ जी, जो हमारी वज़ीर आला है मरियम नवाज साहिबा, उन्होंने कहा कि हम तो काफ़ी रिलीफ दे रहे हैं। वो देंगे ने, उन्होंने किसी का जमा ही नहीं करते पे, कहते ने सरबराह लै वो फलान लै वो ये। कैसी आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। 10,000 रुपए दे रही थी पैकेज, अभी देखा यही नहीं मिला, नहीं मिला। मिले साढ़ा होया, जमा ही नहीं होया। कुछ भी नहीं मिला। डाटा पूरा लेके गए, सब कुछ करके गए जी, पैसे मिलेंगे, राशन मिलेगा, अल्लाह जानता कुछ भी नहीं, कोई आया ही नहीं, ना कोई मैसेज ना कोई कॉल, कुछ भी नहीं। घर की दहलीज पर आए, हाँ मेरे ख्याल में आगे होंगे, घर पड़े होंगे, मैं देखती हूँ जाके, दहलीज पर ही पड़े होंगे। फजूल है, नहीं है कुछ भी नहीं। जमा करान जो लेंदे नहीं, वो कहते ने कि सरबराह ले हुन बेवा है तो बेवा दा कितो सरबराह, डेथ सर्टिफिकेट दिखाया जी, नहीं जी जाओ उत्थे फिर नादरा दफ्तर जाओ, खपांदे पे ने, ना देंदे ना दवांदे, जिन्हां दा हक उन्हां देंदे नहीं, जिन्हां दा हक नहीं उन्हां देई जांदे। नहीं बाजी, किसे जिदा भी हक है ना उन्हें भी नहीं मिले, हले किसी को कुछ नहीं मिले। किन्ने कहता तुहानू हाले तो काम इशू ही नहीं होया है, अभी कुछ भी नहीं है बेटा जी, ना ना बिल्कुल भी नहीं। अब आप देखें कि पिछली दफ़ा या उससे पिछली दफ़ा तो राशन दे रहे थे, घर की दहलीज पर पहुंच भी गए थे। वो भी जैसे मिला ना लोगों को, मेरे ख्याल में 100 में से सिर्फ 10 को मिला है, 90 लोग फारिग। आप तस्वीरें खिंचवा के ले जाते थे। हाँ जी ऐसे हुआ, हुंदा सी ना अहल करार नहीं। 10 को मिला, 90 को फारिग किया है। कार बंदा पूछे अहल कौन से लोग हैं फिर? पता नहीं कौन है, हमें तो मालूम नहीं, हमारा ही पैसा हमें ही नहीं मिलना वापस, तो हमें कोई फायदा नहीं है। महंगाई इतनी नहीं देंगे कुछ नहीं, हर चीज़ का ये हाल, तो फिर भी बेटा कोई नहीं, मेरे हिसाब में तो कुछ भी नहीं, हुकूमत बेकार है। सहूलत बाजार गई आप? सहूलत बाजार का विजिट किया? बाजार में भी वही सब कुछ है जो दुकानों पे है। चिकन तो गरीब बंदा खा ही नहीं सकता, जैसे चिकन महंगा किया। बड़ा छोटा गोश्त, बड़े को तो भूल ही जाए ना, बड़ा तो हम लोगों ने बड़ी ईद के ईद ही खाना होता है। बाकायदा जो आम सौदे हैं उसमें कुछ कुछ लगता है कि नॉर्मली है, और वो भी दालों में, घी वही, चीनी महंगी कर दी है, सब कुछ महंगा, सब कुछ महंगा। 160 रुपए फी किलो चीनी दे रहे हैं। प्याज महंगा, आलू महंगे, आलू 40 थे तकरीबन 15 दिन 20 दिन पहले, अब वही आलू 80 बिक रहे हैं। 75 से ने क्या खाना है बताएं, एक आलू की भी ये कीमत है। लेकिन अब की दफ़ा लोग भी यही कह रहे हैं कि हुकूमत कोई भी है सब बेकार, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे खान साहब हो, या कोई और आ जाए। जो हमने जो थोड़ी सी हेल्प पाई है ना, वो बेनज़ीर के दौर में पाई है, और अभी तक बेनज़ीर की औरतों को पैसे मिल रहे हैं, हकीकत में मिल रहे हैं, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट। हाँ जी वो मिल रहे हैं, बाकी तो फ़ानी की फ़ानी, हमें तो कोई बेहतरी नज़र नहीं आ रही। ठीक है, बहुत शुक्रिया आंटी आपका, बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, दुआ चाहिए। अमरूद दे रहे हैं? अमरूद डॉक्टर ने कहा यूरो के सब बजे अमरूद खाओ, इस वजह से ले रहे क्या हैं। हुआ आपको? यूरो कैसे बदे है, यूरो कैसे सही है, तो उन्होंने कहा अमरूद खाओ, महंगाई तो इतनी हो गई है। महंगाई बहुत ज़्यादा है रोजे वगैरह रख रहे हैं? रख भी ले छाड़ भी दे रख भी ले। तबीयत के लिहाज से जब अच्छा फील करते हैं तो रख लेते हैं। मेहरबानी। सर महंगाई इतनी हो गई है, बात करें आपसे, क्या हो गया, क्या परेशान? करना है, ये झूठ बोलते हैं, कहते अखबार दे महंगाई घटी, कितने घटी है, झूठ बोलते हैं। नवाज शरीफ साहब तो कह रहे हैं 9 साल की मुद्दत में सबसे ज्यादा कम हुई है। आज झूठ बोले, आज लिखे है कोई महंगाई वो जो सहूलत बाजार निकाले मरियम साहिबा ने, तो सब झूठ है, झूठ बोल रही है। सब झूठ है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है, ठीक है, शुक्र है अल्लाह। कहाँ जा रही हैं? मैं घर जा रही हूँ। क्या करती हैं आप? कुछ भी नहीं, फ्री रोज़ा रख रहे, नमाज़ा पढ़ रही हैं। अच्छा, और हाउस वाइफ है? जी हाउस वाइफ है। हाँ जी। क्या कोई जॉब वगैरह? नहीं कुछ नहीं, मैं नहीं करती, मैं फारग हूँ घर। हाँ जी। जैसे कि आप देख रही हैं आंटी के रमज़ानुल मुबारक का महीना है, बरकतों वाला महीना है, बट हमारे शहरियों पे कोई भी मतलब नहीं किया जा रहा रहमो करम। आप देख रही हैं महंगाई इतनी होती जा महंगाई तो मरन डे, महंगाई के नाल बिल नहीं पूरे होंडे, गरीब मरदा प्योड़ के घंटे है, गरीब के घर रोटी नहीं, तो की करेगा। वोट जो लेंदे ने उदों कहते सानू यह देवांगे यह देवांगे, मुड़ के जो ले लेंदे कुछ भी नहीं देंगे सानू, पूछते तक नहीं, पूछते भी नहीं। 12-10 देवांगे राशन, यह देवांगे, रोज़ कख नहीं मिले, फिर ये मार मार के बह गया घर आके, कुछ नहीं देंगे, रंगबाजियां ही ने। हाँ
ठीक है, चीनी महंगी करती है। हाँ, हर चीज़ महंगी है, गरीब क्या करे, कहाँ चीनी का जाए? ज़्यादा इस्तेमाल होता हाँ जी, हर चीज़ का इस्तेमाल होता है, आलू फल, भी होते फ्रूट, हैं, सब्जी, फल, सारी सब्जी होती है, वो कहाँ जाए गरीब? ये घर आमदनी नहीं है तो वो कहाँ जाए बच्चे लेकर, ये है ना बात। सही है। क्या कहती हैं मरियम साहिबा, क्या कर रही है? अब रंगबाजी बैठे ना करना की है, जो हमारे वजीर आजम साहब हैं मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, ये सारे को कुछ ने एक घर दे ने अरे अपने 9 साल की मुद्दत में सबसे ज्यादा महंगाई की शरह कम हो चुकी है। कब हुई है, दिखाए ना, कहाँ हुई है? कहाँ हुई है, दिखाओ, आकर दिखाए ना। गरीब पीसन दिया बिजली तो, पानी तो, गैस डबल सुई गैस नहीं आ रहा घर च, 8-8 10 तो गर्मी नहीं आई है, बिजली के बिल आएंगे। बिजली बिल आएंगे तो जो सर्दियों ने की है, गैस नहीं है, सिलेंडर बालने बकरी, बाहरों बकरी, घरों बकरी, स्यापा जलील खुआ रहे पीछे अलग महंगी मिल हाँ, हर चीज़ महंगी की है। गैस देखो 250 रुपया है, तो 2-3 किलो भरा टब्बरी की बनता, कुछ भी नहीं बनता। इन्हों का बेड़ा गर्क होना इन्हों का। सही है। कोई मुतालबा करना चाहेंगी अगर मरियम नवाज साहब आपको सुन रही हैं अभी, तो क्या कहेंगे आप? मैं क्या करना, उन्होंने की करना, उन्होंने नहीं करना कुछ, उन्हें बसों बाहर होना, उन्हें घर से तसलियां बात देंगे ने। मैंने बाइकर लेन बनाई है फिरोजपुर रोड पर, वो बनाई जान, रोड बना रही हैं। की बना रहा कुछ ना, सड़क वे लो टुटियां भजियां, कितने कुछ नहीं ला रहे, बाहर जाके देखो कुछ भी नहीं हो रहा। ठीक है, फिर अल्लाह हाफिज़। चलें, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। एक और यहाँ पर स्टोर मौजूद है, यहाँ पर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। खरीदारी के लिए आए हैं? नहीं, मेरा अपना स्टोर है। अपना स्टोर है, ठीक है। बताएं कितनी चीज़ें महंगी हो गई हैं, कितनी आप लोगों ने महंगी कर दी हैं? नहीं, हमने तो कुछ नहीं महंगा कर दिया, हम तो माशाल्लाह छोटा सा बिजनेस स्टोर में हम क्या कर लेंगे। ये इंटरनेशनल कंपनी है, बहुत अच्छी बड़ी बड़ी कंपनी है, वो कुछ खास तावन नहीं, पाकिस्तान में आपको सब पता ही है, इतना ज़्यादा नहीं करती। वो कोई खुसूसी तावन जब करें ना तो काफ़ी हालात को मुख्तलिफ बदल सकते। चीनी रखी हुई आप? हाँ जी, चीनी रखी। क्या किलो दे रहे हैं? चीनी इस 162 रुपये किलो दे रहे हैं। 162 रुपये दे रहे हैं, पीछे 160 दे रहे हैं, एक्चुअल प्राइस 150 है। लेकिन हमें सरमानी ना मिल रही 150, जहाँ कोई भी नहीं, होलसेल प्राइस भी नहीं है, कोई भी नहीं देता 150। ये सिर्फ वो जो स्टोर लगे हैं, जो मरीम नाज साहिबा ने लगाए हुए स्टोर, वहाँ पे है कम प्राइस, यहाँ पे ऐसा कोई खुसूसी पूरे बाजार। लोग फिर क्यों नहीं कम दे रहे हैं? जब हमें मिल ही नहीं रहा काफ़ी कम, तो कैसे दे सकते? लोगों को किस तरीके से मिल रही है? वो हमें यहाँ पे 8,050 से 8,000 की तो रेट है, 8,150 किलो का, 8,100 का 50 किलो का बैग है इस टाइम। आप मार्केट सर्वे कर सकती हैं, पता कर सकती हैं, होलसेल मार्केट प्राइस। हम एक दो थैले लेके आते हैं, करते जो बड़े डीलर है, ताजर है बड़े, उनका ये रेट जा रहा है। सही है। आपने देखा होगा, मतलब आपकी फ्रंट पे ही शॉप है, तो काफ़ी इलाकों से लोग आते होंगे। कितनी मजबूरी में आते हैं कि थोड़ा थोड़ा हमने देखा है सामान बेचारे ले जाते हैं, जिनकी नहीं होती इतनी। हाँ जी, अभी हमें अपने इलाके का पता है, गड़शों में लो पेपर लोग हैं, तो गरीब लोग हैं यहाँ, बेचारे तो पाव चीज़, आधा पाव चीज़ लेके जाते हैं। आप रुक के देख सकती हैं, उनको इतना ज़्यादा सरमाया ही नहीं है कि वो इकट्ठी घर में कर सकें। बस ये हालात चल रहे हैं। बाकी गवर्नमेंट कुछ बेहतर कर रही है, इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे काम कर रही है। अल्लाह पाक तौफीक दे उनको, पाकिस्तान। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। वोट लेते थे, कहते हम ये कर देंगे, तारे तोड़ लेंगे, जान तोड़ लेके आ जाएंगे, आपके ज़िंदगी ऐसे हो जाएगी जैसे आप शाही खानदान से तल्लुक़ रखता है। बाद में कोई पूछते नहीं है, सारा गड़ी शोर में खड़ा हुआ है, जो ओल्ड है बंदा उसने गिरना ही है। जो सब्जी है वो इतनी महंगी, आलू जिनको कोई पूछता नहीं था। आपने क्या क्या खरीदा माजी? मैंने सस्ती तरीन सब्जी खरीदी है, आलू खरीदे हैं और ये खरबूजा खरीदा। आलू क्या किलो मिले? आलू 80 रुपये किलो। हाँ, क्यों? 2 लोग हैं हम। अच्छा, मतलब 2 लोगों के लिहाज से लिया? हाँ जी, हाँ जी। लेकिन फिर भी महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई। 2 लोगों ने खाना नहीं है, महंगाई तो महंगाई है ना, सब कोई इससे मुतासर हो रहा है। वो केला जो 100 रुपये किलो सी, वो अब 400 रुपये किलो, 300 रुपये किलो हुआ। सही है, बिल्कुल। मैं तो लेना ही छोड़ दिया है। सेब भी इतने महंगे? सेब अब मैं भी पूछ की हूँ 300 रुपये किलो, पहले 150 रुपये किलो था। जैसे ही पहला रोजा, पहले सारे इंतजार करते थे कि रमज़ान का महीना आएगा तो हम फ्रूट खाएंगे, अब नहीं कोई हिसाब। अब बाहर में है कि दूसरे मालिक में है कि जब रमज़ान आता है वो काफ़ी डिस्काउंट कर देते चीज़ों में, यहाँ तो और बढ़ा देते हैं। चले जी, अल्लाह ताला गवर्नमेंट को भी हिदायत दे और हमारी वहाँ पे रहम फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है आप? जी, अल्लाह का शुक्र। रोज़ा कैसे गुजरा है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का ठीक गुजर है, सही है। सर आपने देखा, मौसम भी अच्छा है। जी जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं है, गर्मी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन महंगाई ने बहुत ज़्यादा परेशान कर दी। महंगाई तो वाकई, दावे तो किए जा रहे हैं कि महंगाई कम है, अब आप आगे बोले। जी वो दावे तो आपको पता सियासी है ना, तो सियासत में जो होता है आपको पता ही है, तो जो कहते हैं वो करते नहीं हैं, जो करते हैं वो कहते नहीं हैं। इस तरह का हो मामला कि गरीबों के लिए ख़ास तौर पे जो है ना कि वो अब रोज़े अच्छे रख सकें इतने महंगाई में। ज़ाहिर है वैसे तो अल्लाह ताला की तरफ से तो रिज़्क बढ़ा दिया जाता है,
अल्लाह ताला पर हमें तवक्कुल करना चाहिए। इस्लामिक दुकानदार भी बढ़ा देते हैं रेट। हाँ, ये बस दुकानदारों को अल्लाह हदायत दे, ये इस तरह पूरी नहीं पड़ेगी कभी भी। हाँ, कुछ लोगों को देंगे तो अल्लाह ताला खुश होगा, तो आपके रिज़्क़ में भी बरकत होगी। देखिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है फल का, सब्जियों का, ऑयल का, ये सारी चीज़ें ही महंगी हैं। और हम देखें मशरूबात का इस्तेमाल होता है तो चीनी 15 रुपये महंगी कर दी है, 10 से 15 रुपये तक। वैसे तो अच्छी बात तो मेरे से पूछें, आप मेरे पास खड़ी हैं, तो मैं तो ये कहूँगा कि चीनी वैसे ही इतना मुल्क हमारा शुगर में आगे चला गया है, तो बेहतरीन तरीका तो ये है ना इनका कि चीनी इस्तेमाल ही करें, कम करें, इस्तेमाल कम कर दें, ठीक है। वैसे जो चीनी के बगैर पानी से रोज़ा खोलें, खजूर से रोज़ा खोलें, और इंशाल्लाह ताला ये चीनी वाले खुद ही इंशाल्लाह ताला नीचे आ जाएंगे सेट हो जाएंगे। आप कह रहे हैं चीनी माफिया को नीचे लाने के लिए चीनी से बाइकआउट कर दें? बिल्कुल बिल्कुल बाइकआउट करते हैं। वैसे ही हमारा मुल्क शुगर में हर दूसरा बंदा जो है वो शुगर का मरीज़ है, तो नेचुरल जो है वो चीज़ें यूज़ करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। ठीक है, आप शुक्र कहाँ जा रहे हैं अंकल? आप बाजार जा रहा हूँ। बाजार जा रहे हैं, क्या खरीदने जा रहे हैं आप? 100 रोज़े की चीज़ें खरीदेंगे। अच्छा, ठीक है। सर बताएं महंगाई के क्या हालात है, रिलीफ मिल रहा है, महंगाई कम हो गई है? नहीं, महंगाई कम तो गवर्नमेंट ने तो अपनी तरफ कर दी है, लेकिन ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜ਼ਰਾਤ ਆ ਨਾ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਿਛਲੇ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੈਗੀ ਸੀ ਨਾ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 200 ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, 150 ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਮਜ਼ਾਨ ਆਉਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਸਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਤੀਆਂ ਸਨ, ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਅਗਰ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਕਲਮਾ नहीं पढ़िया मुसलमानी के, लेकिन उन्होंने साड़ा एहतराम किया है, एहसास किया कि मुसलमानों का दिन आ गया तो ये डिस्काउंट कर दे रही है। ऐसे ही होता है, उनके अपने भी कोई भी फेस्टिवल्स वगैरह आए तो वहाँ पर महंगाई को कंट्रोल कर दिया जाता है, डिस्काउंट दे दिया जाता है, ठीक है, सेल्स लग जाती हैं। यहाँ उल्टा ही हिसाब है, ये उल्टा हिसाब किया हुआ ना पाकिस्तान वालों ने। लेकिन मैं मरीम नवाज साहब से गुजारिश करूँगा कि ये जैसे उनके चाचा जान अपना शहबाज शरीफ साहब ने कमेटी बनाई हुई थी ना अपना मिस्टेट वगैरह की और लोगों की कंट्रोल करने के लिए, तो ये कहानी इसके ऊपर भी ज़्यादा जोर दें, इसको देखना चाहिए। ये तो आप जो रेट दे देते हैं, अब देखिए मुर्गी का गोश्त है, गरीब आदमी रमज़ान है कि चलो मुर्गी का गोश्त पका के खा लांगे सी, वो होना जो ना 600 तो थले नहीं आता पाया। ਜਿਹੜਾ ਕਿ दिन गुजर जाएंगे तो फिर वो भावें 400 ਤੇ ਲੈਣ ਤੇ ਭਾਵੇਂ 500 ਤੇ ਲੈਣ, लेकिन फायदा कोई नहीं गा जे दिन हमारे गरीब आदमी ने नहीं खाना कुछ भी दे। तो मेरी गुजारिश है बीबी साहबा से, मरीम नवाज साहब से, वज़ीर आला की पंजाब की माँ बनी है ना, तो फिर इसके बल भी ध्यान दे, माँ बन के दिखा, माँ बन के दिखाएं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। मज़ीद हम कुछ और लोगों से बात करते हैं, इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहें। वेलकम बैक। हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र। काम ठीक चल रहा है आपका? अल्लाह का बड़ा एहसान है, शुक्र। ईद करीब आ जाएगी तो काम थोड़ा अच्छा हो जाएगा? हाँ जी, इंशाल्लाह। रहमत वाला महीना आ रहा है, आ गया है तो बल्कि हाँ जी आ चुका है। जो सा ना कि देखें कि अल्लाह ताला की ज़ात पाक की तो ये रहमतों का महीना है, लेकिन बंदे की जहमतों का महीना है, ठीक है कि नहीं। इसमें देखें असल है कि हमें जो सा ना कि हुकूमत जो सा ना कि टीवी की हद तक तो कहती है कि बहुत सब अच्छा है, सब अच्छा है। असल में ना इस वक्त हुकूमत जो सी ना वो फ़ोटो सेशन पे लगी हुई है। बकाया बाज़ार की सूरत हाल आप देख लें कि देखें कि बींगे मुस्लिम अगर मैं देखूं तो हमारा फ़र्ज़ है कि हमें अपनी आवाम को जो है ना कि हर किस्म की सहूलत देना, साथ लेके चलना। हाँ जी। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हम देखें कि मगरबी मुल्कों को हम बुरा कहते हैं। देखिए हम हर चीज़ जो सा कि उनको कहते हैं कि वो इस तरह है, वो मुशरिकीन है, फ़लाँ है, उल्टे सीधे जो भी हम सवालात करते, लेकिन हम अपने आप को नहीं देखते। देखें कि वो जब उनके दिन त्यौहार आते हैं ना, देखें उनके मजहबी दिन त्यौहार आते हैं तो वो तकरीबन 50 से भी नीचे फेंक देते हैं रेट, ताकि जो है ना कि बराबर ही के हाथ पे जो है ना हर चीज़ परचेज कर सके। उसके बाद वो एक उनका काम सबसे बड़ा अच्छा क्या लगता है कि जब रमज़ानुल मुबारक आता है तो वो मुसलमानों के लिए यानी कि हमारे लिए वो अपने मुल्कों में डिस्काउंट दे देते हैं कि डिस्काउंट फॉर मुस्लिम ओनली रमज़ान। तो देखें कि वो नेकियां वो कमा रही हैं, हम कमा रहे हैं। हम देखें जो 10 रुपये वाली चीज़ है ना उसको 100 रुपये की कर देते हैं। फिर हम देखें कि सरों पे कैप भी रखते हैं, हाथों में तस्बीहें भी पकड़ते हैं और मस्जिदों में जाके हम नमाज भी बाकायदगी से पढ़ते हैं और फिर हम जन्नत के ठेकेदार भी होते हैं, ठीक है कि नहीं।
बदकिस्मती ये है कि हमारा जो बड़ा ताजर है ना, बड़ा ताजर, वो पैदाइशी बेईमान हो गया है। उसको जो गुड़ती दी जाती है ना, जो कहा जाता है कि आपने इस कौम को लूटना है, आपने मुसलमानों को लूटना है, क्योंकि हम सिर्फ कलमा गो नहीं हैं। हम देखें मुसलमान के घर पैदा हो गए तो मुस्लिम कहलाए, लेकिन हमारे में मुसलमानों की करतूतें कोई नहीं है, चाहे वो हमारी हुकूमतें हों, चाहे हमारे वो ताजर बरादरी हो, उनमें हम भी शामिल हैं। इसके अलावा और भी देख लें, जो भी सिस्टम है वो टोटल जो सा देखें ना कि इस वक्त सारा करप्ट हो चुका है। माफिया हमारा इतना कुछ बेलगाम हो चुका हुआ है कि हर अदारे में, हर महकमे में, मंडियों में माफिया ऐसा बैठा हुआ, और इतना कुछ मजबूत माफिया है कि आप उसको हिला नहीं सकते। और ना गवर्नमेंट की रिट है कोई, और ना आप रिट कैम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे वानों में भी वो माफिया बैठे हुए हैं, हमारे हर अदारे में वो बैठे हुए हैं। बिल्कुल ठीक, आपने कहा कि बाहर के ममालिक में रिलीफ दे दिया जाता है, जैसे ही कोई उनका फेस्टिवल आता है या फिर रमज़ान का महीना भी आता है तो मुसलमानों के लिए। यहाँ पर सर ऐवानों और असम्बलियों की बातें और दावे तो बहुत बड़े हैं, बट ग्राउंड रियलिटी कुछ हो रही है। लोगों ने यही कहा कि अगर वो बैठ के वहाँ दावे करें तो आके एक दफ़ा देखें बाज़ारों में 1-1 किलो सेब या फिर 1-1 किलो चीनी किस भाव बिक रही है। असल में ना अवानों में जो बैठे हुए हैं ना वो गरीब लोग हैं। अवानों में जो बैठे हुए हैं ना वो बेचारे गरीब बहुत लोग हैं, वो अफोर्ड नहीं कर सकते ना ये चीज़ें, क्योंकि घर से बाहर नहीं निकलते ना, तो उनको घर में ही प्रोवाइड हो जाता है। और जो अमीर लोग हैं ना, वहाँ तो अमीर है बहुत ज़्यादा, तो वो अफोर्ड कर सकती है ना। अब देखें ना, तमाम सब्सिडी या जो गवर्नमेंट ऐलान करती है सब्सिडी या तनख्वाहें बढ़ाती हैं, जो मुराद देती हैं वो ऊपर वाले तबके को देती हैं, ठीक है, जिनकी पहले ही कम से कम 3-3, 4-4, 5-5 लाख रुपए तनख्वाह होती है। देखिए पेट्रोल उनका फ्री है, गैस उनकी फ्री है, गाड़ी उनकी फ्री है, ड्राइवर फ्री है, और बाहर के टूर उनके फ्री है। वो गरीब हुए ना, उनको सब्सिडी दी जाती है। सब्सिडी की सर आपने बात की है तो मैं बात करती चलूँ, क्योंकि फिर से एक दफ़ा आ जाए हम अपने टॉपिक पे कि रमज़ान का महीना है। देखें चीनी की ज़रूरत हर एक को पड़ती है, फलों की ज़रूरत हर एक को पड़ती है, बेसन है, घी है। सबसे पहले तो जहाँ इन्होंने कहा था कि हम सब्सिडाइज़ करके चीज़ें बेचते हैं यूटिलिटी स्टोर्स, वहाँ पर ये चीज़ें हैं ही नहीं, सिरे से गायब हैं। इसके अलावा इन्होंने सहूलत बाज़ार का कहा, वहाँ भी क्या हालात हैं हमने देखे हैं। मतलब मैं खुद बजाते खुद वहाँ प्रोग्राम करके आई हूँ, वहाँ भी डिफरेंट रेट्स हैं सबके। अब यहाँ पर भी मार्केट में भी 150 वाली चीज़ 160 से 170 तक में दे रहे हैं। मैं चीनी की बात कर रही हूँ, तो सर फिर कहते हैं कि हमारी शुगर मिल्स भी हैं, मिल्स होने के बावजूद भी चीनी महंगी हो गई है। उसकी वजह यह है कि इन्होंने खुद ज़ख़ीरा अंदोज़ी की होती है। अगर देखें कि ये अपने लोगों को सब्सिडी देने की बजाय ना तमाम बड़े ताजर को बिठाएं रमज़ान से पहले, उनको कह दें कि हमने आवाम को रिलीफ देना है, और वो सब्सिडी अगर उनको दी जाए ना मेरे हिसाब से, और उनको मॉनिटर किया जाए और उनको पाबंद किया जाए कि बाज़ार में आपने ये चीज़ जो सी है कि समझ लें कि 100 रुपये सेल करनी है, तो उसको फोकस किया जाए तो हर आदमी को अपनी ज़रूरत के मुताबिक रिलीफ मिले, ना कि मखसूस लोगों को रिलीफ दिया जाए। सिर्फ ये अपने अपने जो मंजूर नज़र होते हैं ना उनको रिलीफ देने के लिए जो है ना कि ये कोई मुख्तलिफ स्कीमें निकाल देती हैं, क्योंकि बदकिस्मती से उनका ऑडिट कोई नहीं होता। ऑडिट हो तो फिर ये कहते हैं कि पिछली गवर्नमेंट, वो अगर हम पिछली गवर्नमेंटों पे सारा डालें ना मलबा, तो वो हमारे मोहतरम कायदे आज़म ने तो नहीं डाला था जो सा मलबा के जी पिछली गवर्नमेंट ने, उन्होंने भी इस मुल्क को देखें कि चलाया था, तनख्वाहें दी थी। बदकिस्मती की है कि ये हमारे मुल्क जो सा ना कि हमारे हुक्मरान बहुत करप्ट हो चुके हुए हैं। ये अवाम को किसी भी रिलीफ देने के लिए तैयार नहीं है, सिर्फ अपनी जेबें भरने के लिए तैयार है। सही है, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ठीक है, आप अल्लाह का शुक्र। रोज़े कैसे गुजारे हैं सर आप? अल्लाह का बड़ा करम है, रोज़े तो अल्लाह ताला की रहमत है, बाबरकत महीना है, और हमारे मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ा फ्रीज़ा है, और इससे फ्रीज़े की वजह से हम मुसलमान जो रोज़े रखते हैं, लेकिन हमारे जो हुक्मरान हैं वो इस चीज़ पे नहीं आते। हालांकि महंगाई जो है ना इस रमज़ान में कम होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। और मैं आपको बताती, बदकिस्मती ये है हमारी कि हमारे मुल्क में, हमारे शहर में, हमारे पाकिस्तान में ये चीज़ें नहीं हैं। महंगाई कम होनी चाहिए क्योंकि हम मुसलमान हैं, मुसलमानों का मुल्क है, लेकिन गैर ममालिक जो है ना, गैर मुस्लिम जो है ना, वो मुसलमानों के लिए रियायत कर देते हैं, डिस्काउंट दे देते हैं, लेकिन हमारे मुल्क में नहीं। अब आप चीनी का इशू कह रही हैं ना, चीनी का इशू है। चीनी जो है ना सिर्फ चीनी नहीं है, तमाम यूटिलिटी स्टोर पे जितनी भी दालें हैं, घी है, और जो रोज़मर्रा की जो किचन में इस्तेमाल होती हैं वो सब चीज़ें महंगी हैं, कोई रिलीफ नहीं है, और आम आदमी जो है ना इस वजह से परेशान है। सर इनके दावे, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि 9 माह की गवर्नमेंट में सबसे ज़्यादा महंगाई जो है 9 साल की हुकूमत में सबसे ज़्यादा कंट्रोल हुई है।
लेकिन कोई कंट्रोल नहीं हुई है, कोई में ये सिर्फ दावे के दावे ही हैं। अब हमारी मोहतरमा मरीम नवाज साहबा ने हर पॉइंट पे जाके कहा है कि मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ, मैं बहुत रिलीफ दे रही हूँ आवाम को, लेकिन रिलीफ तो कोई भी नहीं मिल रहा। अब इन्होंने कहा था हमने पैकेज देना 10,000 देंगे, नवाज इन्होंने कहा, शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि हम 5,000 रुपये फी घराना देंगे। अभी उन्होंने हालिया भी ऐलान किया, लेकिन कुछ भी नहीं है, किसी को कुछ भी नहीं मिल रहा। आपको लगता है 5,000 या वो 10,000 पहुंचेंगे? 1 रुपया भी नहीं देना इन्होंने, ये सिर्फ किताबी बातें हैं, ख्याली बातें हैं। उन्होंने मीडिया पे आके उन्होंने बातें करनी है। सर आप मुस्कुरा रहे हैं, आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? मैं मुस्कुरा इसलिए रहा हूँ कि अभी थोड़ी देर पहले मैं यूनियन काउंसिल गया हुआ था और उधर उन्होंने बैठे चेकों का ढेर लगाया हुआ था। बाकायदा फ़ोन कर रहे हैं हर बंदे को कि आके अपने आप 10,000 रुपया ले, जिसका अकाउंट है अकाउंट में जमा करवाए। ये जो मरीम नवाज साहब ने जो मतलब रमज़ान पैकेज दिया है और 10,000 रुपया मतलब दे रही है पंजाब गवर्नमेंट दे तो कह रहे मिल कोई भी नहीं मिल रहा जी, किसी से पता। मेरे साथ अभी चले हमारा ये यूनियन काउंसिल 1 to 4 है, वहाँ पे वो बैठे हुए चेकों का ढेर लगाया हुआ उन्होंने। और जिस चेकों का वो ढेर ही है, चेकों का दे रहे हैं। ये सामने गली में घर है लड़के का, कल वो लेके आया। ये साथ अभी भाई है, आप उसको इशारा भी कर रहे थे, वो आपके सामने आगे कहता है वो खुद लेके आया 10,000 रुपये का चेक। मतलब कि लोगों को मिल भी रहा है, रिलीफ मिल भी रहा है, लेकिन ये जो महंगाई का इशू है ना, ये खास तौर पे ये जो ना हमारे पाकिस्तान में हैं, और भी मतलब कि मुसलमान मालिक है, लेकिन ये है कि हमारे पाकिस्तान में पता नहीं क्या इनको मतलब कि ये मतलब कि ग्रोसरी का सामान जो बेचते हैं या फलों का या सब्जियां वगैरह जो हैं, ये रमज़ान आता है तो ये महंगाई कर देते हैं और ये माफिया बन चुका हुआ है, कोई पूछने वाले ही नहीं है। मरीम नवाज साहबा तो जो है वो अपर लेवल पे बैठी हुई हैं और नीचे लेवल पे उनको कोई पता ही नहीं है, ना MP MNA आते हैं इधर को विज़िट करें को पता लगे कि भी आवाम का क्या हाल है, वो देखते ही नहीं हैं। तो आवाम बहुत परेशान है महंगाई की वजह से। उन्होंने इस चीज़ को चेक एंड बैलेंस रखना है ना। अगर मरीम नवाज आप कह रहे हैं कि ऊपर लेवल पे बैठी हैं, देखना तो है ना, सारे उन्हीं के हाथ के नीचे ही है ना, ऐसा ही है सर? जी हाँ, बिल्कुल इसी तरह है। ये जो आप इंटरव्यू कर रही हैं ना, ये हमारी बात आगे तक जानी चाहिए। ये जो लोग परेशान हैं, बिलों की वजह से परेशान हैं, रमज़ान की वजह से परेशान हैं। आप ये देखें, एक बंदा 30,000 रुपये कमा रहा है, एक इंसान 30,000 रुपये मजदूर लगा लें या एक मेरे जैसा अदना सा बंदा लगा लें 30,000, वो 30,000 में कैसे मैनेज करेगा, वो कैसे किचन चलाएगा? 30,000 कैसे? मतलब इन्होंने बजट में पास किया था कम से कम गरीब की जो उजरत है वो 37,000 होगी। मैं खुद कहती हूँ 37,000 में सर एक महीने का हिसाब किताब करके नहीं होता। देखिए ना, अब जिस माँ बाप के बच्चे 3-4 बच्चे हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, किराए का मकान है और उसकी सैलरी 40,000 है, वो सैलरी क्या करेगा? वो घर का मकान का किराया देगा, बिल देगा या क्या करे? अब हालिया देखें आप, दिसंबर में सुई गैस के बिल जो है ना, मेरा ख्याल है कोई घर नहीं बचा होगा कि जिसको 10,000 से कम बिल ना आया। 10,000 15,000 ये सामने दुकानदार, इसको तो 34,000 रुपये बिल आया। ऐसे ही है सर। सर्दियों में चूल्हों में से गैस गायब हो जाती है, बिल वैसी के वैसे आते हैं। गर्मियों में लोड शेडिंग हो जाती है, लेकिन बिजली के बिल वैसे। अब देखिए, अगर बिजली आएगी ना तो पानी आएगा। सर वो 2 महीने का रिलीफ भी तो दिया था अक्टूबर नवंबर। कुछ भी नहीं रिलीफ, कुछ भी नहीं बिजली के बिलों पे मरीम नवाज कोई रिलीफ नहीं मिला, कोई रिलीफ पूछ लें दुकानदारों से, कोई रिलीफ मिला हो? कोई रिलीफ नहीं मिला। वो असल में मिला है डोमेस्टिक को मिला, कमर्शियल को नहीं मिला। तो भाई उन्होंने 100,000 रुपये बिलों में लगाया है, सुई गैस। हाँ, उनको लगा 1,000 रुपया टैक्स के वाले से, लेकिन ये वो टैक्स जा कहाँ रहा है? अस्सलाम आ रही है। मसला है कि हमारी मैनेजमेंट ठीक नहीं है हमारी। देखें ना कि जो ऑफिस में ऑफिसर हैं वो ऑफिसों में बैठे होते हैं, उन तक रिपोर्टें जाती हैं कि सब ठीक है, मतलब आके देखते नहीं है। आके देखते नहीं है। उन्हें असल में फील्ड में आके देखें। वो अगर आते भी हैं ना तो चंद दुकानदार जो छोटे हैं, बड़ा दुकानदार नहीं, बड़े दुकानदार के तो अंदर घुसने की उनकी हिम्मत भी नहीं है। वो उनकी बड़े दुकानदार तो उनको गालियाँ देते हैं कि आपकी औकात क्या है हमारे स्टोर में दाखिल होने की। 24 घंटे स्टोर खुले होते हैं, उनके प्राइस देखें। छोटे दुकानदार को आते हैं, उनको जुर्माना कर जाते हैं, या उनको और कुछ नहीं है तो थाने में बंद करवा देंगे। कम तबके वालों को कौन सा है कि वो छोटे बेचारे दुकानदार पे गिरता है। असल में लगाम डालने की ज़रूरत है बड़े स्टोरों को, बड़े ताजरों को, जो मिलों में बैठे हुए हैं, माफियाज की शक्ल में बैठे हुए हैं, और जो मंडियों में बैठे हुए हैं, वहाँ उनको देखें कि उनका भी हक बनता है। खाली गवर्नमेंट का नहीं बनता कि वो रिलीफ दें, ताजरों का भी हक बनता है कि वो 1 महीने। इसके अलावा प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट का है कि भाई अपने काम करें, अगर चीज़ें कंट्रोल नहीं है तो काम करें। कंट्रोल मजिस्ट्रेट जो है ना, उन्होंने आगे बंदे रखे हुए हैं। वो दूध वाली दुकान पे जाएगा, ग्रोसरी की दुकान पे जाएगा, करियाना स्टोर पे जाएगा या सब्ज़ी वाले के पास जाएगा। वो पहले ही उनके पास चले जाते हैं अभी ये महीना रमज़ान का आ गया, 2,000 महीना या 6,000 महीना मंथली हमारी लगा दो, नहीं तो आपका चलान होगा।
तो वो तो इस तरह दिहाड़ियाँ लगा रहे हैं, काम कर कोई नहीं रहा, तो पूछने वाला ही कोई नहीं है। मतलब कि ऑलरेडी उन्हें इन्फॉर्म कर देते हैं ना अदारे के अहलकार जो है कि वो ऑलरेडी जब ऑफिसर अगर निकलते भी हैं, रेड करने निकलते भी हैं तो पहले पता कॉल कर देते हैं कि इस एरिया में आने लगे हैं तो आप ठीक हो जाओ। तो वो ये बदकिस्मती ये है कि इसका हमें ना मैकेनिज़्म चेंज करना पड़ेगा, सज़ाएं सख्त करनी पड़ेंगी। और देखें कि जो टेलीफोन होते हैं ना, फिर MNE MPs बैठ के देते हैं कि जी मेरा वर्कर है, मेरा भाई है, मेरा भांजा है, सारी उनकी गड़बड़ है कि जो उनसे वो खुद तो फील्ड में निकलते नहीं हैं, सिर्फ इलेक्शनों के दिनों में निकलते हैं, वोट लेने आते हैं। अक्सर में वो बिजनेसमैन बन गए हुए हैं। हमारे जो है ना MNE MPs हैं वो बिजनेसमैन बन चुके हुए हैं, वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो फिर 5 साल हमें रज के लूटते हैं। ठीक है नाज़रीन, आपने देखा जैसे कि आज के प्रोग्राम में रमज़ानुल मुबारक का महीना है, रहमत और बरकतों वाला, लेकिन जहमत दे रहे हैं हमारे शहरियों को। इतनी महंगाई कर दी है, मतलब एक तरफ दावे किए जा रहे हैं कि 9 साल की गवर्नमेंट में सबसे ज़्यादा महंगाई कंट्रोल हो चुकी है, महंगाई की शरह नीचे आ चुकी है, लेकिन आप लोग आके ग्राउंड रियलिटी देखें, ग्राउंड में आपको कुछ और ही हालात नज़र आएंगे। आप आके हमारे शहरियों से पूछें क्या हालात हैं, वो आपको कोई और ही दास्तानें सुना रहे होंगे और वो अपनी आप बीतियाँ बता रहे होंगे कि उन पे क्या गुजर रही है। तो रमज़ान का महीना है, खुदारा हमारे शहरियों के लिए थोड़ा सा रिलीफ दिया जाए, ख़ास तौर पर चीनी की कीमतों को कंट्रोल किया जाए। आज के प्रोग्राम से हम इजाज़त दें, मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।